हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोकेम एक्सपर्ट। आप यूट्यूब पे जाइए, सर्च करिए बायोकेम एक्सपर्ट और उसे सब्सक्राइब करिए। सबसे पहले सब्सक्राइब करिए। काफ़ी दिनों से कमेंट आ रहे थे कि सर ब्लड ग्रुप पढ़ा दो, ब्लड ग्रुप पढ़ा दो। तो आज हम लेके आ गए हैं ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप पढ़ने से पहले हम एक चीज़, एंटीजन और एंटीबॉडी में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। एंटीजन और एंटीबॉडी में लड़कों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि ब्लड ग्रुप एंटीजन और एंटीबॉडी पे डिपेंड होता है। ठीक है सर, एंटीजन किस में पाया जाएगा, कौन सा एंटीजन किस ब्लड ग्रुप में पाया जाएगा, कौन सा एंटीबॉडी किस ब्लड ग्रुप में पाया, सारा कुछ हम आज यहाँ पे बिल्कुल डिटेल में, जितने भी डाउट होंगे सब यहाँ आज क्लियर हो जाएंगे। और आज के बाद कोई भी डाउट आपके पास ब्लड ग्रुप से रिलेटेड कुछ भी नहीं रहेगा। सबसे पहले हम ब्लड ग्रुप पढ़ने से पहले हम कॉन्सेप्ट एंटीजन और एंटीबॉडी का देख लेते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी। कॉन्सेप्ट ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी। एंटीजन एंड एंटीबॉडी। देखो, कोई भी नॉर्मल सेल है, कोई भी, सपोज दैट ये हमारे पास एक सेल है, तो आँख वाँख बना दो, ये कोई आदमी का फेस नहीं, ये एक सेल है। ठीक है, सेल में प्रोटीन्स छोटे छोटे लगे होते हैं, चाहे बैक्टीरियल सेल हो चाहे ह्यूमन बीइंग सेल हो। चलो ये ह्यूमंस लिख लो, ह्यूमन सेल, ये ह्यूमन बीइंग की सेल है, आदमी की, मनुष्य की सेल है। अभी चाहे बैक्टीरिया की सेल हो चाहे ह्यूमन बीइंग्स की सेल हो, कोई सी भी सेल हो, सभी सेल्स के सरफेस के ऊपर छोटे छोटे प्रोटीन्स लगे होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एंटीजन। क्या बोलते हैं? एंटीजन। और ये किसके बने होते हैं? छोटे छोटे प्रोटीन्स के, कार्बोहाइड्रेट के भी होते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं? एंटीजन। ओके, एक तरीके का ये नेम प्लेट भी होता है। जैसे हमारी खुद की सेल है, हमारी खुद की सेल है, तो हमारे कुछ सेल्स जैसे WBC हैं, कुछ WBCs क्या बनाते हैं? एंटीबॉडीज़। क्या बनाते हैं? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी कुछ सेल WBC हैं जो प्रोड्यूस करते हैं, और वो एंटीबॉडी हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट है, जो हमारी बीमारियों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। ये हमारे बॉडी के एंटीजन हैं। सपोज दैट कोई भी बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर इंटर कर गया। कहाँ? हमारे शरीर के अंदर इंटर कर गया। अगर कोई भी बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर इंटर कर जाएगा, तो ये एंटीबॉडीज़ उससे पूछे कि भैया अपनी नेम प्लेट दिखाइए, जो कि ये एंटीजन है। एंटीजन एक तरीके का नेम प्लेट है, नेम प्लेट है। ठीक है, देखो हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं उस पे भी एंटीजन है, बट ये एंटीबॉडी उससे बोलते हैं हमारी बॉडी के सेल्स से कि भैया आप अपनी नेम प्लेट दिखाइए। तो हमारी बॉडी के सेल्स दिखाते कि लो ये हमारी नेम प्लेट है, हम जो है रविंदर सर की सेल है। तो ये एंटीबॉडी बोलेगी अरे ये तो अपने ही सेल हैं। ठीक है, हमारे ही आदमी हैं, रविंदर सर अपने ही आदमी हैं, तो इन्हें छोड़ दो। ठीक है, बट कहीं से अगर बैक्टीरिया इंटर कर गया, कहीं से बैक्टीरिया इंटर कर गया, तो उससे ये एंटीबॉडी पूछेंगे कि भैया अपनी नेम प्लेट दिखाइए। मतलब एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेंगे एंटीबॉडी, और जब देखेंगे अरे ये तो बैक्टीरिया की सेल है, ये तो बैक्टीरिया है या फॉरेन ऑर्गेनिज्म है, फॉरेन पार्टिकल है, तो इसको क्या करेंगे? डिस्ट्रॉय करेंगे, इसको डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, ये एंटीजन और एंटीबॉडी का कॉन्सेप्ट है। चलो, इतना समझ में आया आपको? एंटीबॉडी हमारे शरीर में एंटीजन के अगेंस्ट प्रोड्यूस होती हैं, बनती हैं, और वो अगर हमारी सेल नहीं है, कहीं बाहर की सेल है, वो एंटीजन से रिकॉग्नाइज हो गया, पहचान हो गई, तो इस सेल को डिस्ट्रॉय करेंगे। अगर फॉरेन कोई सेल है, फॉरेन बैक्टीरिया है, तो उसको मार के ख़त्म कर देंगे, और अगर हमारी सेल है तो उसको छोड़ देंगे, क्योंकि ये हमारी सेल्फ सेल है।
ठीक है, ये समझ में आया, नोट करिए आप। अब देखते हैं हम ब्लड ग्रुप। ठीक है, इरेज करो। देखो आपने एंटीजन और एंटीबॉडी का कॉन्सेप्ट समझ लिया। ठीक है, एंटीजन और एंटीबॉडी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना आपको। अब हम पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप में एबीओ सिस्टम। इसको दिया था कार्ल लैंडस्टीनर ने। कार्ल लैंडस्टीनर ने दिया था एबीओ सिस्टम और आरएस सिस्टम, कार्ल लैंडस्टीनर एंड विनर ने। तो एबीओ सिस्टम क्या है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो कार्ल लैंडस्टीनर थे, उन्होंने जो है एक हेल्दी ह्यूमन बॉडी से दूसरे हेल्दी ह्यूमन बॉडी में ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराया। तो जिस पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ था, जिस बॉडी में, उस पर रिएक्शन हो गई और उसकी डेथ भी हो गई। तो उन्होंने देखा कि यार ये भी स्वस्थ पर्सन है, ये भी स्वस्थ पर्सन है, तो डेथ क्यों हो गई। तो उसकी डिस्कवरी में लग गया। तो उन्होंने पाया कि भैया सभी का ब्लड ग्रुप एक यूनिक है। किसी का ब्लड मतलब सेम नहीं है, सभी का ब्लड क्या है, यूनिक है। इस संसार में जितने भी पर्सन हैं, सभी का ब्लड ग्रुप यूनिक है। किसी का ऐसा नहीं है कि सबका सेम है, सबका ब्लड ग्रुप अलग अलग है। तो वही उन्होंने फिर दिया एबीओ सिस्टम। एबीओ सिस्टम क्या है, जैसे आपने देखा किसी का ब्लड ग्रुप ए होता है, किसी का ब्लड ग्रुप बी होता है, किसी का ब्लड ग्रुप ए बी होता है और किसी का ब्लड ग्रुप ओ होता है। तो वो क्यों होता है और कैसे होता है वो हम देखते हैं अभी। देखो, एक हमने पर्सन ले लिया ब्लड ग्रुप ए, जिसका ग्रुप ए है। हमने ग्रुप जिसका ब्लड ग्रुप ए है, एक पर्सन उसको ले लिया। एक पर्सन ले लिया जिसका ब्लड ग्रुप बी है। क्या है, ब्लड ग्रुप बी है। तीसरा पर्सन ले लिया हमने जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है, जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है। और चौथा पर्सन ले लिया जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, जिसका ब्लड ग्रुप कैसा है, ओ है। ओके, देखो ये सभी का ब्लड ग्रुप एंटीजन पे डिपेंड होता है। किस पे, एंटीजन पे। ये रेड सेल एंटीजन पे, आरबीसी के सेल सरफेस में जो एंटीजन होगा उस पे डिपेंड होता है, रेड सेल टाइप। ओके, रेड सेल टाइप पे डिपेंड होगा। आपने एक चीज अभी हमने बताया कि सभी सेल्स में हमारे एंटीजन पाए जाएंगे। सभी सेल के सरफेस में कोई भी सेल्स है हमारे पास, कोई भी सेल है अगर, उसकी सरफेस में क्या होंगे, एंटीजन होंगे ना। कोई भी अगर वो है तो उस पर प्रोटीन्स के जो प्रोटीन्स लगे होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, एंटीजन बोलेंगे। ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे, एंटीजन बोलेंगे। तो ऐसी हमारी आरबीसी के सेल में जो एंटीजन होंगे, जैसे ये हमारी आरबीसी हैं, इस पे क्या होंगे, एंटीजन। इस सभी सेल में एंटीजन पाए जाएंगे। तो जो आरबीसी के रेड ब्लड सेल में एंटीजन होंगे, सपोज दैट जैसे ये ए एंटीजन है, ये ए एंटीजन है, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ए। ये कौन से, ए शेप के होते हैं ना, ये ऐसे ए शेप के होते हैं ना, तो इसको हमने ए एंटीजन बोल दिया। कौन सा एंटीजन बोल दिया, ए एंटीजन। और ए एंटीजन है तो इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए होगा। आरबीसी की सरफेस में अगर ए एंटीजन है तो उसका जो है, जो क्या नाम है, ब्लड ग्रुप होगा वो ए होगा। अब ये जैसे आरबीसी ये है, बी की है, और इस पे एंटीजन बी प्रेजेंट है। कौन सा एंटीजन, बी एंटीजन प्रेजेंट है। बी एंटीजन प्रेजेंट है तो इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, क्या होगा बाबू, इसका ब्लड ग्रुप होगा बी। अब देखो कोई आरबीसी है जिसमें ए एंटीजन भी है, बी एंटीजन भी है, ए भी है और बी भी है, ए भी है और बी भी है। इसमें दोनों एंटीजन है, ये ए हो गया और ये बी हो गया, तो दोनों एंटीजन है। तो इस पे कौन कौन से एंटीजन है, ए बी एंटीजन है। कौन सा एंटीजन, ए बी एंटीजन है। जब ए बी एंटीजन होगा तो ये ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ए बी होगा। हमारे पास ये तीसरी आरबीसी है, सॉरी फोर्थ आरबीसी है, मतलब जो आरबीसी में कुछ नहीं है, एंटीजन है ही नहीं है, एंटीजन अब्सेंट है, एंटीजन अब्सेंट है। एंटीजन क्या है, अब्सेंट है ही नहीं है। एंटीजन है ही नहीं है तो भैया इस पे ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ओ। जीरो है, एंटीजन क्या है, जीरो है।
मतलब एब्सेंट है, जब एंटीजन एब्सेंट है तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ओ होगा। इतनी बात समझ में आई ना। जिस आरबीसी की सरफेस में जो एंटीजन होगा उसका ब्लड ग्रुप ओ होगा। तो ब्लड ग्रुप का निर्धारण कौन करता है, रेड ब्लड सेल के ऊपर जो एंटीजन होगा वही ब्लड ग्रुप का तुम्हारे निर्धारण करेगा। समझ में आया ना। चलो, इसके अगेंस्ट हमारे शरीर में एंटीबॉडी होती हैं, इसके अगेंस्ट, एंटीजन के अगेंस्ट हमारे शरीर में एंटीबॉडी होती है। अच्छा, आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि जैसे सर आपने तो बताया कि एंटीबॉडी एंटीजन को देखते ही मार देती हैं, पर नहीं, अगर हमारे खुद के सेल के एंटीजन है तो उसको भाई हमारी एंटीबॉडी कहती है भैया अपना नाम प्लेट दिखाना। तो एंटीजन ये आरबीसी हैं जो हमारी खुद की बॉडी की हमारी सेल्फ एंटीजन है, तो ये अपने नाम प्लेट दिखाते हैं। अच्छा, नेम प्लेट दिखाए तो एंटीबॉडी कहते हैं अरे ये तो अपने ही पर्सन है, इन्हें क्यों मारना, छोड़ दो, ये अपने ही लोग हैं। देखो, एंटीबॉडी एंटीजन के अगेंस्ट होगी हमारी बॉडी में, और वो एंटीबॉडी कहाँ पे होगी, प्लाज्मा में। ठीक है, एंटीबॉडी इन प्लाज्मा, एंटीबॉडी इन प्लाज्मा, एंटीबॉडी किस में पाया जाएगा बाबू, प्लाज्मा में। ओके, अगर ए एंटीजन है, तो इसमें बी एंटीबॉडी पाई जाएगी। कौन सी एंटीबॉडी, बी एंटीबॉडी। इस पे बी एंटीबॉडी पाई जाएगी। कौन सी, अच्छा, एंटीबॉडी को हम स्मॉल से लिखते हैं। आपने एक चीज देखा कि इस पे जो है ये जो शेप है, कर्व शेप, इसके जो एंटीबॉडी के टॉप पे हो गए, ये एंटीजन बाइंडिंग साइट होता है। बाइंडिंग साइट मतलब यहीं से एंटीजन को ये पकड़ते हैं और पकड़ते हैं, मार देते हैं। तो जो एंटीबॉडी है इस पे अपोजिट एंटीबॉडी, और ये कर्व शेप है। कर्व शेप इसलिए है कि ये जो एंटीजन है इस ए शेप का, ये इसमें फंसेगा नहीं, इस पे फंसेगा नहीं, और फंसेगा नहीं तो ये फ्लो होता रहेगा। और सपोज दैट इसमें फंस जाएगा, अगर ये इस शेप का हुआ एंटीबॉडी, ए एंटीबॉडी हो गया, तो ये तो इसमें फंस जाएगा, और फंस जाएगा तो आरबीसी फ्लो नहीं हो पाएगी ब्लड में, और फ्लो नहीं हो पाएगी तो मर जाएंगे लोग, मर जाएंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। तो इसमें एंटीबॉडी कौन सी होगी, बी एंटीबॉडी। अगर बी ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी होगी ए एंटीबॉडी। कौन सी एंटीबॉडी होगी, ए एंटीबॉडी। इसका जो टॉप है उसमें एंटीबॉडी कौन सी होंगी, ए शेप की एंटीबॉडी होगी। समझ में आया ना आपको। इस बी ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी ए होगी। ओके, ए बी ब्लड ग्रुप में जो एंटीबॉडी, देखो इसमें ए भी है और बी एंटीजन भी है। एंटीजन ए बी और बी भी, अगर इसके अगेंस्ट कोई एंटीबॉडी, अगर इसके अगेंस्ट या तो ए होगी या तो बी, पर इस पे दोनों एंटीजन है तो दोनों फंस जाएंगे, तो इस पे एंटीबॉडी नहीं होंगे, एंटीबॉडी एब्सेंट हैं, एंटीबॉडी एब्सेंट हैं। क्या है, एंटीबॉडी एब्सेंट होगा, बिकॉज क्योंकि इस पे दोनों एंटीजन है। अगर कोई से भी एंटीजन होगी तो कोई ना कोई तो फंस जाएगा ना, और फंस जाएगा तो भाई आरबीसी फिर सर्वाइव नहीं करेगी और आदमी की डेथ हो जाएगी। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ है किसी का ब्लड ग्रुप, तो उस पर देखो इसके एंटीजन कुछ है ही नहीं, जीरो है, तो इस पर कोई सी भी एंटीबॉडी डाल दो, दोनों एंटीबॉडी डाल दो। लो इस पर हम एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी दोनों डाल देते हैं। ठीक है, इस पर एंटीबॉडी हम ए और बी दोनों डाल देते हैं। ये लो, ये ए हो गया और ये बी हो गया, तो इसमें ए बी एंटीबॉडी दोनों पाई जाएंगी। कौन सी एंटीबॉडी, दोनों पाई जाएंगी, बिकॉज इसमें कोई एंटीजन है ही नहीं तो उससे रिएक्शन होगा ही नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा ना आपको। चलो अब हम ये समझ में आना आपको कॉन्सेप्ट की ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ए बी और ओ कैसे आया। जिस आरबीसी की सरफेस में जो एंटीजन होगा ब्लड ग्रुप वही होगा, एंटीबॉडी हमेशा उसके अगेंस्ट में होंगी। ओके, चलो हम ये देख लेते हैं कौन सा ब्लड ग्रुप किसको दे सकता है। डोनर देख लेते हैं और रिसिपिएंट देख लेंगे। ठीक है, डोनर कौन ब्लड ग्रुप, देखो ये जो ब्लड ग्रुप मतलब जो ब्लड देते हैं एक दूसरे को, वो किस पे डिपेंड है, ब्लड ग्रुप देना और लेना ये सब एंटीबॉडी और एंटीजन पे डिपेंड है। ओके, तो इसलिए हम ये देखते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप किसको दे सकता है और किससे ले सकता है। देखो
ए ब्लड ग्रुप का पर्सन, ए ब्लड ग्रुप वाला आदमी जो जिसका ब्लड ग्रुप ए है वो ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। किसको दे सकता है? ए को भी दे सकता है और ए बी को भी दे सकता है। बी ब्लड ग्रुप का पर्सन बी को भी दे सकता है और ए बी को भी दे सकता है। बी ब्लड ग्रुप वाला पर्सन बी को भी दे सकता है और ए बी को भी दे सकता है। ए बी वाला पर्सन सिर्फ ए बी को दे सकता है, सिर्फ ए बी को दे सकता है। समझ गए ना? क्यों? क्योंकि इस पे एंटीजन ए बी और बी भी है। अगर ये किसी के साथ जाएंगे तो यहाँ एंटीबॉडी में बाइंड कर जाएंगे ना, एंटीबॉडी में बाइंड कर जाएंगे तो फिर आदमी पे रिएक्शन हो जाएगी, और रिएक्शन हो जाएगी तो पर्सन की डेथ भी हो सकती है ना, जिस पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया गया है। तो इसको सिर्फ ए बी वाला ही दे सकता है, बिकॉज इसमें एंटीबॉडी एब्सेंट है। अच्छा, जो जिसका ब्लड ग्रुप ओ है वो सिर्फ ओ को ही दे सकता है। ठीक है, जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, देखो ए बी वाला सिर्फ ए बी को दे सकता है। ए बी जिसका ब्लड ग्रुप है वो सिर्फ ए बी को दे सकता है। जिसका ब्लड ग्रुप ओ है वो किसको किसको दे सकता है? वो ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, सॉरी बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है और ओ को दे सकता है। क्यों? क्योंकि इस पे कोई एंटीजन है ही नहीं है। जब इस पे कोई एंटीजन है ही नहीं है तो ये किसी भी एंटीबॉडी में एडजस्ट कर जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये किसी का दुश्मन नहीं है। जब एंटीजन नहीं है तो ये किसी का दुश्मन नहीं है, और जब दुश्मन नहीं है तो जो एंटीबॉडी आर्मी है ना वो इस पे अटैक ही नहीं करेगी, तो किसी के घर जो है ये जा सकता है। ठीक है, रिसिपिएंट देखते हैं कौन ब्लड ग्रुप किससे किससे ले सकता है। ठीक है, किससे किससे ब्लड ले सकता है रिसिपिएंट। ठीक है, रिसिपिएंट ए ब्लड ग्रुप वाला पर्सन ए से ले सकता है, ओ से ले सकता है। क्यों? ए से तो ले ही लेगा भाई, ये तो सेम ब्लड ग्रुप है। ओ से इसलिए ले सकता है क्योंकि इस पे कोई एंटीजन है ही नहीं है। जब इस पे कोई एंटीजन है ही नहीं तो ए की जो बी एंटीबॉडी है वो इस पे अटैक ही नहीं करेगी। जो बी ब्लड ग्रुप है वो बी से ले सकता है और ओ से ले सकता है, बी से ले सकता है और ओ से ले सकता है। जो ब्लड ग्रुप ए बी है, देखो ए बी ब्लड ग्रुप ऐसा ब्लड ग्रुप है जो ए बी से ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है। ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, वैसे तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। ए बी जो ब्लड ग्रुप है वो ए से भी ले सकता, बी से भी ले सकता है, ए बी से ले सकता, ओ से ले सकता। क्यों? क्योंकि जो एंटीबॉडी है, जो आर्मी है, इस पे ए बी वाले ब्लड ग्रुप में आर्मी है ही नहीं है। आर्मी है ही नहीं तो दुश्मन चाहे कोई भी आवे इस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ये तो भाई जब इस पे लड़ने की क्षमता ही नहीं तो कोई भी आवे कोई दिक्कत नहीं, तो इस पे कोई रिएक्शन होगी नहीं। तो ए बी ब्लड ग्रुप में कोई भी ब्लड ग्रुप आके दे सकता है। ठीक है, ओ ब्लड ग्रुप वाला किससे ले सकता है? ओ ब्लड ग्रुप वाला किससे ब्लड ले सकता है? तो ओ ब्लड ग्रुप वाला सिर्फ ओ से ले सकता है। समझ गया ना? ओ ब्लड ग्रुप के जो पर्सन होते हैं वो सिर्फ ओ से ले सकते हैं, बट दे सबको सकते हैं। ये दानी होते हैं, सर्वग्राही दानी, और ये सर्वग्राही एक्सेप्टर होते हैं। मतलब ए बी पॉजिटिव वाले लकी पर्सन होते हैं, ये सबका ब्लड ले सकते हैं, और ओ ब्लड ग्रुप वाले पर्सन ये सबको दे सकते हैं, ले नहीं सकते। ठीक है, अच्छा कमेंट बॉक्स में सब लोग अपना अपना ब्लड ग्रुप जो है कमेंट करिए। सभी लोग अपना अपना ब्लड ग्रुप ये करिए, कमेंट करिए। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम उसको मैसेज कर देंगे कि भाई हमें ब्लड की ज़रूरत है। सब लोग अपना अपना ब्लड ग्रुप ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालें। ठीक है, ये समझ में आया ना आपको? चलो अब आरएच सिस्टम पढ़ते हैं। आरएच पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे कि आपका एबीओ सिस्टम ख़त्म हो गया, ठीक है, आप पढ़ेंगे आरएच सिस्टम। आपने देखा होगा ना कि लोग अपने साथ साथ जैसे ए ब्लड ग्रुप है, बी ब्लड ग्रुप है, ए बी ब्लड ग्रुप है और ओ ब्लड ग्रुप है, उसके साथ साथ लोग ये भी बताते हैं मेरा ओ पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, या ए बी पॉजिटिव है, ए बी नेगेटिव है, या ए नेगेटिव है। तो ये कहाँ से आया नेगेटिव पॉजिटिव? ये हम देखते हैं। ठीक है, आरएच सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है, आरएच सिस्टम सबसे पहले रीसस मंकी में वो हुआ, डिस्कवर हुआ। फर्स्ट डिस्कवर रीसस
रीसस नाम के मंकी में हुआ। जो आरएस सिस्टम हुआ वो सबसे पहले रीसस नाम के मंकी में डिस्कवर हुआ। देखो किसी का ब्लड ग्रुप अगर ए है, किसी का ब्लड ग्रुप अगर ए है तो उसकी जो आरबीसी होगी उस पर कौन सा एंटीजन होगा, ए एंटीजन होगा। किसी का ब्लड ग्रुप अगर बी है तो उसकी आरबीसी में कौन सा एंटीजन होगा, बी एंटीजन होगा। इतना समझ में आना आपको। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसकी आरबीसी की सरफेस में ए एंटीजन होगा। अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो उसकी आरबीसी की सरफेस में बी एंटीजन होगा। अब देखो आरएस सिस्टम, अगर आरबीसी में जो ब्लड ग्रुप है वो वही एंटीजन होगा, उसके साथ साथ अगर आरएच एंटीजन भी है, ये आरएच एंटीजन भी है, इसको आरएच एंटीजन बोल देंगे, आरएच एंटीजन, आरएच एंटीजन बोल देंगे, ठीक है, एंटीजन या डी एंटीजन, डी एंटीजन। अगर आरएच कोई ब्लड ग्रुप है, अगर सपोज दैट ए ब्लड ग्रुप है और उसका ए एंटीजन उसके साथ साथ आरएच एंटीजन है, तो आरएच जिस पे होगा वो पॉजिटिव बताएगा। क्या बताएगा, पॉजिटिव है। ए के साथ है, ए वाले आरबीसी मतलब ए वाले एंटीजन के साथ है तो वो ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप हो जाएगा। कौन सा ब्लड ग्रुप हो जाएगा, ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप हो जाएगा। समझ में आया ना आपको। देखो यहाँ ए एंटीजन है ना, उसके साथ साथ आरएच एंटीजन भी है तो ये ए पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे देखो बी एंटीजन है ना, ये बी एंटीजन है, क्या है, बी है, और ये डी एंटीजन है। अगर बी के साथ साथ डी एंटीजन है तो कौन सा ब्लड ग्रुप हो जाएगा, बी पॉजिटिव। इतना समझ में आया। किसी भी आरबीसी में अगर जैसे ए ब्लड ग्रुप है उसका ए एंटीजन है बट डी एंटीजन अब्सेंट है, डी एंटीजन क्या है, अब्सेंट है, या आरएच एंटीजन अब्सेंट है, तो अगर डी एंटीजन या आरएच एंटीजन, डी एंटीजन क्या है, अब्सेंट है, डी एंटीजन नहीं है, तो यहाँ पे कौन सा ब्लड ग्रुप हो जाएगा, नेगेटिव। और ए के साथ है, ए वाले एंटीजन के साथ तो ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप हो जाएगा। तो मतलब अगर किसी में सिर्फ ए और बी या ए बी या ओ या मतलब नहीं है तो उसके साथ साथ अगर डी एंटीजन नहीं है तो वो नेगेटिव हो जाएगा, और अगर डी एंटीजन है किसी भी एंटीजन के साथ साथ तो वो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव आएगा। ठीक है, देखो ये आरबीसी है तुम्हारी, इसके साथ कोई एंटीजन नहीं है, कोई भी एंटीजन नहीं, सिर्फ डी एंटीजन है, डी एंटीजन है। तो आपने देखा होगा कि जिसके साथ कोई एंटीजन नहीं होता तो वो कौन सा ब्लड ग्रुप होता है, जिसके साथ कोई एंटीजन नहीं होता तो वो ओ, कोई एंटीजन नहीं होता तो वो ओ ब्लड ग्रुप होता। बट यहाँ पे आरएच एंटीजन है यानी डी एंटीजन है, ना ए बी है, ना ए है, ना बी है, ना ए बी है, तो यहाँ सिर्फ डी एंटीजन है। तो ये कौन सा, ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। सपोज दैट किसी भी आरबीसी में, किसी आरबीसी की सरफेस में कोई एंटीजन नहीं है, ना ए है, ना बी है, ना ए बी है, ना ओ है, मतलब ना डी है, ना आर एच है, कोई एंटीजन है ही या नहीं है। जब कोई एंटीजन है ही नहीं है तो उस पर क्या हो जाएगा, ओ नेगेटिव। और ये ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जो यूनिवर्सल डोनर है। यूनिवर्सल मतलब किसी को भी दे सकता है। देखो क्योंकि इसकी सरफेस में ना तो पॉजिटिव है, ना ए बी है, ना ए है और ना बी है, कोई भी एंटीजन नहीं है, तो ये सभी ब्लड ग्रुप में इजीली एडजस्ट हो जाएगा, सभी ब्लड ग्रुप में इजीली अपने आप को वो कर लेगा। तो ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप आप किसी को भी दे सकते हो। और ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। यूनिवर्सल एक्सेप्टर मतलब किसी का भी ले सकता। क्यों? क्योंकि उस पर एंटीबॉडी नहीं होती। एंटीबॉडी मतलब उसकी खुद की आर्मी है ही नहीं है, तो उसके घर में चाहे कोई भी घुसे उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। और इस पर कोई एंटीजन ही नहीं है, ये किसी का दुश्मन ही नहीं, तो चाहे किसी के भी घर में जाएगा तो एंटीबॉडी इसका कुछ करेंगे नहीं कि भाई किसी का ये दुश्मन नहीं, ये तो सबका दोस्त है। तो ये है सब लोग। अच्छा कमेंट में ए बी पॉजिटिव वाले और ओ नेगेटिव वाले कमेंट डालें कि भी सर हमारा ए बी पॉजिटिव है या ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव वाले तो ज़रूर डालें ठीक है। आप जो है ये आरएस सिस्टम समझ में आना आपको, इसको नोट कर लो, ठीक है।
वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है।